दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज हमारे साथ बैठे हैं पंकज श्रीवास्तव जो यहाँ मौजूद हैं और हम इनसे कुछ बात करेंगे कि फिलिस्तीन और इजराइल के ऊपर जो लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है। तो मैं बात करूंगा आपसे कि ये फिलिस्तीन से के ऊपर जो बमबारी हो रही है लगातार, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बेहद शर्मनाक है जिस तरीके से क्रूरतापूर्ण कार्रवाई इजराइल कर रहा है। इजराइल के लोगों को अपने पुराने अतीत को देखना चाहिए। जर्मनी में सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर जब उसी यहूदियों को वायलर में झोंक रहा था और कई तरह के उत्पीड़न कर रहा था, तो वहां बसाया गया यहूदियों को। सवाल है कि उन्हें अपने दर्द का एहसास नहीं है। और इजराइल जिस हमास को आतंकवादी संगठन कह रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में वहां का गवर्नर खुद एक्सेप्ट करता है 1980 के दशक में हर तरह की सुविधा मुहैया कराई गई थी हमास को, क्योंकि फिलिस्तीन के जो यासिर अराफात का शासन था उसको डिस्टर्ब करने के लिए। तो जब आप कांटा बोओगे, बबूल का पेड़ बोओगे, तो आपको कांटा ही चुभेगा ना। आपने हमास को फंडिंग क्यों की? आपने हमास को मदद क्यों किया? आज हम हमास की कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। हमास ने जिस तरीके से इजराइल पर किया वो बेहद शर्मनाक है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप वहां के लोगों पर व्हाइट फास्फोरस बम पटक दीजिए जिससे आदमी जल जाता है। ये तो भ्रूण हत्या से या हत्या से भी बड़ा जघन्य अपराध है। ये सामूहिक हत्या का ये है। तो उस पर संयुक्त राष्ट्र को और विश्व के सभी देशों को, खासकर वो मुस्लिम राष्ट्र जो चुप और मौन हैं, उन्हें हमें लगता है कि कुरान को पढ़ना चाहिए। उन्हें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए और अपने इंसान होने का सबूत देना चाहिए फिलिस्तीन का साथ देकर। तो ये पंकज जी, अभी जो ये दोनों तरफ ये 3,500-4 हजार आदमी, बच्चे समेत इतने मारे जा चुके हैं और इधर भी मारे जा चुके हैं, तो आप कह रहे हैं हमास को जो है आतंकवाद नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हमास जो है, हमारा इंडिया भी उसको आतंकवाद कह रहा है और भी देश कह रहे हैं आतंकवाद। मैं क्या कह रहा हूं, 1980 के दशक में गवर्नर का बयान न्यूयॉर्क टाइम्स में, इजराइल ने उसे फंडिंग क्यों दिया? क्या उन्हें आर्थिक मदद क्यों की? उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया क्यों कराया यासिर अराफात की सरकार को डिस्टर्ब करने में? अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपने वो वीडियो सुना होगा। उन्होंने साफ, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सभा में साफ साफ कहा था कि इजराइल को गाजा छोड़ना होगा। शायद आप लोगों को, पत्रकारों को ये पता नहीं होता है, इंडिया के पत्रकार इजराइल चले जाते हैं, लौटते पोटते मणिपुर नहीं जा पाते। मैं एक बात पूछता हूं, इंसान होने का आपको सबूत देना होगा। इंसानियत का जो धर्म है, आप इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल मत ढूंढिए जैसे भारत की मीडिया ढूंढ रही है। इसमें इंसानियत का जो मुद्दे हैं, कौन सा ऐसा धर्म है जो ये कहता है, यूनाइटेड नेशन कहता है कि गाजा जो इजराइल के कब्जे में है वहां बाढ़ से घेरा हुआ है, विरोध करने पर सर में गोली मार दी जाती है। यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि वहां जो पीने का पानी दिया जा रहा है वो पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। वहां जो खाना दिया जा रहा है वो खाना खाने से लोग बीमार हो जा रहे हैं। जहां 6 रोटी की भूख है वहां 2 रोटी दी जा रही है। आप ये नहीं समझ में आता कि वर्ल्ड के इतने लोग, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग, इस्लामिक कंट्रियां भी हैं, क्या कोई भी धर्म ये इजाजत देता है कि आप लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित करें, इस तरह से मौत के मुंह में ढकेल दें? तो यह निश्चित तौर पर जो इजराइल आज कदम उठा रहा है वो कदम पूरे विश्व के लिए, मानव समाज के लिए और इन जो
इंसानियत है उसके लिए बेहद शर्मनाक है। मैं आपसे कहूं कि ये इजराइल की इतनी ताकतवर जो बैठे हुए हैं कंट्रियां वो सपोर्ट कर रही हैं, तो क्या फिलिस्तीन के लिए कोई नहीं? इतने 57 देश हैं, कोई आगे नहीं आ रहा है, कोई नहीं बोल रहा है उनसे। देखिए, वर्ल्ड में सभी देश हैं, सब अपना अपना व्यापार कर रहा, सब मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर अपने हित साधने में लगा है। अमेरिका जिसे आप सुपर पावर कहते हैं जी, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति की मानवीय संवेदनाएं नहीं है? वो क्यों नहीं बोलते? जब इजराइल व्हाइट फास्फोरस बम छोड़ा है, यूनाइटेड नेशन कह चुका है कई बार, और वहां क्या हो रहा, वहां सेटलमेंट बोला जाता है, इजराइल के कब्जे में है, मुसलमानों को वहां से उजाड़ा जाता है, वहां यहूदियों को सरकारी इजराइल की सरकार मदद करती है। अब तक 9 सेटलमेंट हो चुके हैं जिसमें लाखों की तादाद में लोगों को बसाया जाता है। देखिए, इंसान किसी भी धर्म में जन्म लिया है तो इंसान ना, तो इंसान का जो इंसानियत का धर्म है उसका पालन करते हुए वर्ल्ड के सभी देशों को इसमें पहल करनी चाहिए। लेकिन अभी तक पहल किसी ने नहीं करी है। इक्का दुक्का छोटे छोटे जो हैं वो आ रहे हैं, तो इसे आप क्या समझेंगे, क्या कहेंगे इसे? कह तो रहा हूं, लोग, इंसान भाई भाई के खून के प्यासे हैं। निश्चित तौर पर धर्म की बातें सभी करते हैं, कोई भी धर्म इस तरीके का जो इजराइल कुकृत्य कर रहा है, जो कुकर्म कर रहा है, ये करने की इजाजत नहीं देता। जहां एक तरफ इजराइल जो है देखा गया है कि वहां पे हॉस्पिटल के ऊपर जो है बमबारी कर देता है और वहां हजारों की तादाद में बच्चे, औरतें, बूढ़े तो उस मारे जाते हैं, उसके क्या कहेंगे जिस पे ये कहते हैं कि जी हमने नहीं कराई है? देखिए, वर्ल्ड के सभी देशों को इजराइल का बाइकाट करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने शुरुआत में सपोर्ट जरूर की थी, लेकिन परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि दी। उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को भी सद्बुद्धि दे, जिन्होंने इस पर कार्रवाई करने की बात की। एक चीज समझ में नहीं आता कि जब आप मदद कर रहे थे तब आतंकवादी नहीं था, अब आतंकवादी कैसे हो गया? तो उसका बैठ के निराकरण होना चाहिए। वर्ल्ड के ज्यादातर देशों को, संयुक्त राष्ट्र को पहल करनी चाहिए, और फिलिस्तीन में जिस तरीके से नरसंहार हो रहे हैं इजराइल के द्वारा, इस पर अविलंब रोक लगाया जाना चाहिए। इजराइल अगर नहीं मानता है तो पूरे विश्व समुदाय को इजराइल का हुक्का पानी बंद कर देना। अच्छा पंकज जी, इसे कैसे देखते हैं कि एक तरफ पहले जो है दो तरफा राजनीति खेली जा रही है, एक तरफ जो है कह दिया जाता है कि हम इजराइल के साथ हैं, और एक तरफ जो है अभी 6 टन दवाइयां और 32 टन जो है ग़िज़ा और कपड़े जो है भेजे गए इंडिया से अपने फिलिस्तीनियों के लिए। देखिए, भारत की पूरे विश्व में एक संदेश रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात। प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि आई, देश भर के लोगों के आलोचना से जो प्रधानमंत्री जी ने सीख लिया, इसलिए प्रधानमंत्री जी को साधुवाद। जितना भेजा है ये पर्याप्त नहीं है, इसका 100 गुना से अधिक भेजा जाना चाहिए, और इसमें पूरे भारत के लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि फिलिस्तीन के लोगों को बचाया जा सके। बिल्कुल, जरूरत पड़े तो भारत सरकार को रक्षा कवच के तौर पर फिलिस्तीन की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो भी सरकारें हैं वो फिलिस्तीन के साथ रही है। और फिलिस्तीन, एक बात बताइए आप, जब यहूदियों को गरम बॉयलर में झोंक दिया तब किसके साथ थे और आज किसके साथ हैं? हमेशा भाजपा आरएसएस के लोग जुल्म करने वालों के साथ ही होते हैं, जुल्म सहने वालों के साथ नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं, आपके नजरिए से ये जंग जो है विश्राम होनी चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर इजराइल को माफी मांगनी चाहिए, और इसका निराकरण, कोई भी बात, किसी भी झंझट का, किसी भी समस्या का समाधान आपसी सहमति से ही संभव है, और संयुक्त राष्ट्र को इसमें पहल करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता खत्म हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र जो सुपर पावर देश है, इनके हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रही है। ये पूरा विश्व देख रहा है।
और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जी, शुक्रिया पंकज जी आपका। और आपने देखा अभी पंकज जी ने कितनी बेबाक बात की है सारी। इसी के साथ मैं अहमद जियान, न्यूज एक्सप्रेस।